हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू सेल्फिस्टी मैजिक। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एपी सीरीज में टर्म्स को कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम लोग एपी सीरीज में टर्म्स का सिलेक्शन कैसे होता है और सम कैसे निकालते हैं, किसी भी एपी सीरीज में एन टर्म का सम कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन की बात करते हैं, किसके? टर्म्स के सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। तो तीन टर्म्स के सिलेक्शन की बात करें, मतलब थ्री टर्म्स अगर हो तो हम लोग टर्म्स क्या मानेंगे? ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी, ये तीन टर्म्स मानेंगे। फोर टर्म्स के सिलेक्शन की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टी, ए प्लस टी और ए प्लस थ्री डी, ये चार टर्म्स हम लोग लेंगे। फाइव टर्म्स की बात करें तो ए माइनस टू डी, ए माइनस टी, ए, ए प्लस टी और ए प्लस टू डी, ये सिलेक्शन हुई। एन टर्म्स का सिलेक्शन हुआ। एन टर्म का मतलब अगर थ्री टर्म्स का सम दिया हो तो हम लोग टर्म्स ये मानेंगे। फोर टर्म्स का सम निकालना हो तो फोर टर्म्स ये मानेंगे। फाइव टर्म्स के सिलेक्शन की बात करें तो फाइव टर्म्स ही मानेंगे। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ए माइनस डी है, यहाँ पे एक कम है ए से, और यहाँ पे ए डी से, डी यहाँ पे ए प्लस डी ज्यादा है। फोर टर्म्स की बात करें तो ए माइनस थ्री डी लेंगे तो एक छोड़ेंगे तो ए माइनस डी आ जाएगा, एक छोड़ेंगे ए छोड़ेंगे तो ए प्लस डी आ जाएगा, ए प्लस टू डी छोड़ेंगे तो ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। दूसरे वाले में देखिए ए माइनस टू डी यहाँ पे है तो इसमें डायरेक्टली सीधे चलते हैं। ए माइनस टू डी, फिर इसके बाद ए माइनस टी, फिर ए प्लस टी और ए प्लस टू डी, इसमें सीधे ही चल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, तो ये हुई सिलेक्शन ऑफ टर्म। सेकेंड हम लोग देखेंगे सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म इन एपी। एपी सीरीज में टर्म्स का सिलेक्शन कैसे होता है ये देख लिए। अब एपी सीरीज में टर्म्स का सम कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें दो कंडीशन होंगी, दो फार्मूले होंगे। पहला फार्मूला nth टर्म का सम, दूसरा फार्मूला जब लास्ट टर्म दिया हो तब का। तो n टर्म का पहला फार्मूला, जब n टर्म निकालना हो और उसका सम निकालना हो, n टर्म का सम निकालना हो तब का फार्मूला, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, सम ऑफ n टर्म तो क्या होता है? n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सेकेंड फार्मूला है सम, किसका? सम अगर दिया हो लास्ट टर्म का, है ना, लास्ट टर्म दिया हो तब सम निकालेंगे। कैसे ये देखते हैं। n अपॉन टू ए प्लस एल डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग। सम किसका? लास्ट टर्म जब दिया हो तब का सम। तब कैसे निकालेंगे ये देखिए, n अपॉन टू ए प्लस एल। बहुत सिंपली तरीके से याद हो जाएगा, आपने 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म, लास्ट टर्म n अपॉन टू ए प्लस एन। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज के इस वीडियो में क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया है, सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 40, देन सम ऑफ 13 टर्म इज, क्या होगा 13 टर्म का सम? क्या दिया है? सेवंथ टर्म दिया हुआ है, किसका? एपी का सेवन टर्म दिया है 40। ठीक है, कल हमने एन टर्म निकालने का फार्मूला देखा था। क्या देखा था? एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और ये क्या है? 40 है।
तो ए तो पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता, लेकिन एन तो पता है ना। एन क्या है? सेवंथ टर्म, एन सेवंथ टर्म, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे इज इक्वल टू 40। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 40। देखिए, अब जब कभी किसी भी क्वेश्चन में आए 7 टर्म तो उससे कम, मतलब a प्लस 6d, 15 टर्म a प्लस 14d, 5 टर्म a प्लस 4d, मतलब यहां पे एक कम होगा। यहाँ पे 7 है तो ये 6 होगा, 5 है तो 4 होगा, 3 है तो 2 होगा, है ना। 1 है तो केवल a होगा, ठीक है। तो a प्लस 60, 7 टर्म को आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्टली लिखो, है ना। मैंने यहाँ पे समझा दिया क्यों आया। आप डायरेक्टली लिख सकते हो a प्लस 6d इज इक्वल टू 40 होता है। अब सम ऑफ 13 टर्म क्या निकालना है? सम ऑफ 13th टर्म। आपने अभी कुछ देर पहले एन टर्म के सम का फार्मूला अभी किया है। क्या होता है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह है ना। तो 13 टर्म की बात आ रही है और d है क्या इसमें? नहीं है। n 13 है, n क्या है? 13, और ये अपॉन 2, 2 भी नहीं है, 2a भी नहीं है, और यहां पे क्या? यहां पे n के स्थान पे 13 माइनस 1। देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। 13, अब मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं, है ना। आप डायरेक्टली कर सकते हो, अभी बताता हूं कैसे। 2a के बारे में पता नहीं है तो डायरेक्टली लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 12d हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे तो ये फर्स्ट वाला नहीं बन जाएगा इक्वेशन, जो फर्स्ट आपने निकाला है a प्लस 60। 2 कॉमन बस निकाल दो, देखो। तो 13 अपॉन 2 और 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे a प्लस क्या निकल के आएगा? a प्लस 60, a प्लस 60 निकल के आएगा, ठीक है। a प्लस 60 मैं यहाँ पे लिखता हूं, ऊपर शायद क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 13 इंटू क्या आ जाएगा? a प्लस 6d के स्थान पे 40, तो 13 4 जा 52, तो 520 520, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए, आप डायरेक्टली कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। जहां पे 7 टर्म होगा तो वहां पे डायरेक्टली a प्लस 60 लिख दोगे इज इक्वल टू 40। अब यहां पे क्या कर रहा है? सम ऑफ 13 टर्म, तो यहां पे बात करें n माइनस 1 के स्थान पे क्या लिखोगे? 12d। मैंने बोला ना यहाँ पे एक कम कर देते हो, तो यहां पे भी एक कम करोगे तो a प्लस 12d आ जाएगा। डायरेक्टली ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी और यहां पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। कॉमन निकालोगे और वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 सेकंड का काम होता है इसको करने के लिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया है? फर्स्ट टर्म इज द, फर्स्ट टर्म क्या दिया है? 2 दिया है। कॉमन डिफरेंस दिया है d, d क्या दिया है? 4, एंड सम ऑफ इट्स 14th टर्म विल, क्या होगा? 40वां पद का जो योग है वो क्या होगा, ये बताना है। तो आप सभी जानते हो कि 14th टर्म तो है, इसका सम क्या फार्मूला क्या होता है? n अपॉन 2। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा है कि n टर्म का सम n अपॉन 2 2a n माइनस 1 इंटू डी होता है। डायरेक्टली लिखते हैं, 14 के स्थान 9 n के स्थान पे 40 रखते हैं, 40 अपॉन 2, और a के स्थान पे फर्स्ट टर्म मतलब 2, एंड n माइनस 1, इसको n माइनस 1 मतलब n के स्थान पे 40
और -1, तो 39 और डी का मतलब क्या है 4। देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे, तो 2 कॉमन जब निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 14 इंटू बचेगा क्या 2 इंटू, अब 39 का 2 के साथ इंटू करोगे, क्यों 2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो 78, 2 + 78 मैंने डायरेक्टली कर दिया। हाँ, 14 इंटू 78 + 2 80, 3200। तो ये आपका चरिस्मा पद का जो सम है, 14 सम ऑफ 14 टर्म विल 3200। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। देखिए इसमें केवल ये वाला फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा है, सम ऑफ nth टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट वाला टर्म का सम, वो भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टर्म दिया रहे तो n/2 a + l करते हैं, और n टर्म दिया रहे तो ये वाला फार्मूला करते हैं। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 12 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज 24। तो यहां पे बताना फर्स्ट टर्म क्या होगा, है ना। तो क्या क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 12, ठीक है। और एक चीज दी है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज 24। तो इसका मतलब इसमें 3 टर्म होंगे, पहला a1, दूसरा a2, तीसरा a3, 3 टर्म्स होंगे। तो मैंने सबसे फर्स्ट, वीडियो के सबसे फर्स्ट में ही मैंने बताया, जब किसी भी क्वेश्चन में 3 टर्म्स का सम की बात आए तो वहां पे हम लोग टर्म्स क्या लेते थे, हम लोग टर्म्स लेते थे a - d, a और a + d, ठीक है। a - d, a और ad, हमने क्या माना, हमने माना 3 टर्म्स a - d, a और ad है, इसको हमने लेट किया, ये 3 टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म्स का सम, मतलब पहला और थर्ड टर्म, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो a - d प्लस थर्ड टर्म a + d इज 12, ठीक है। d से d कैंसिल आउट हो गया, तो क्या निकल गया है 2a = 12। तो a की वैल्यू 2 × 6 = 12, तो a की वैल्यू 6 निकल गया। सेकंड देखते हैं a1 और a2 = 24। तो a1 क्या है, यहाँ पे a - d, पहला टर्म माना है a - d, एंड सेकेंड टर्म इज a = 24। आपने अभी a को निकाला, क्या निकाला 6, तो 6 - d, और a के स्थान पे भी 6, फिर से 24 कटे, नीचे जाएगा 6, तो क्या होगा 6 4 जा 24, a - d = 4, तो ये आपका इधर जाएगा, तो -d = 4 - 6, मतलब d = 2 आएगा। तो a और d निकल के आ गया। तो ये ना मान के चलिए, आपने सबसे पहले यही पढ़ा होगा कि पहला टर्म जो होता है a होता है, लेकिन हमने यहाँ पे पहला टर्म a - d लिया है, इसलिए यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारा पहला टर्म निकल के आएगा। तो पहला टर्म क्या है, यहाँ पे हमने क्या माना है, फर्स्ट टर्म हमने माना है a - d, तो 6 - 2, तो हमारा पहला टर्म क्या है 4 ही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, केवल इसमें दिया है कि पहला और तीसरा टर्म्स का सम 12 है, और पहला और दूसरा टर्म्स का प्रोडक्ट 24 है, मतलब गुणा 24 है। तो आप सभी जानते हो कि अगर जब हम 3 टर्म्स लेते हैं, 3 टर्म्स लेते हैं, तो उसमें a - d, a और a + d लेते हैं, ठीक है। तो मतलब पहला टर्म a - d, अरे ये वाला, ये है a1, ये है a2, ये है a3। अब समझ जाइए,
A1 के स्थान पे A1 वाली वैल्यू पुट किया, A2 के स्थान पे A2 वाली और A3 के स्थान पे A3 वाली वैल्यू हमने पुट किया और कट कर दिया। तो A1 ए निकल के आया, यहाँ पे D निकल के आया। और पहला टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है ये पूछ रहा है, तो A माइनस डी हमने माना है फर्स्ट टर्म। तो A माइनस डी, A की वैल्यू और D की वैल्यू रखा, तो हमारा फर्स्ट टर्म 4 निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, है ना। ऑड नंबर्स का जो सम है, 2 डिजिट्स के ऑड नंबर्स का सम क्या है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो आप जानते हो कि 2 डिजिट्स का जो ऑड नंबर्स है कहां से शुरू होता है, 11, ठीक है, 13, 15, 17 डैश 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 कहां तक जाता है, 99 तक जाता है। 2 डिजिट्स का ऑड नंबर है, तो इसका सम पूछ रहा है कितना होगा। तो आप जानते हैं कि लास्ट टर्म दिया है ना, लास्ट टर्म एल दिया है, एल क्या है 99, फर्स्ट टर्म दिया है ए 11, एंड कॉमन डिफरेंस आप निकालते हो सक्सीजर माइनस उसके पहले वाला प्रीसीजर, 13 माइनस 11, तो क्या निकल के आया 2, कॉमन डिफरेंस आपका 2 निकल के आ गया। और आपने कल लास्ट टर्म का फार्मूला पढ़ा था, मतलब n टर्म का फार्मूला पढ़ा था, तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है ना। लास्ट टर्म पता है तो L के स्थान पे 99 पुट कर दो, ए क्या है, ए आपका 11 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, ठीक है। तो ये इधर आएगा 99 माइनस 11 क्या हो जाएगा 88 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 टू 2, तो 2 नीचे जाएगा और कट जाएगा तो क्या 2 कट जाएगा तो 44 निकल के आएगा n माइनस 1। तो यहाँ पे जब हम इसको पक्षांतरित करेंगे तो n इज इक्वल टू 44 प्लस 1, तो क्या निकल के आया 45, n इज इक्वल टू 45 निकल के आया, मतलब n हमारा क्या है 45, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आप क्या बोल रहा है, इनका सम कितना होगा, 11, 13, 15 डैश 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 19 तक का सम क्या होगा। पहला टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो हम एस एन निकालते हैं, सम को एस एन से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहला टर्म दिया है और लास्ट टर्म तो ए प्लस एल, पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो ए प्लस एल निकालेंगे, ठीक है। तो एन के स्थान पे हम लोगों ने 45 रखा, अपॉन 2 किया, ए के स्थान पे हमने रखा 11 और एल के स्थान पे हमने 99 रखा, ठीक है। तो 45 अपॉन 2 इसको प्लस कर दिया, 110 निकल के आया, ठीक है। 9 1 10, 9 1 10 11, हाँ ठीक है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55, 45 इंटू 55, तो इंटू कर दो, शॉर्ट में करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो 45 5 इंटू 11 कर दो, अभी मैं बताता हूं क्यों किया ऐसा। 5 का इंटू करते बनता ही होगा, 5 5 जा 25, है ना। 5 4 जा 20, 22 इंटू 11 का सबसे बनता होगा, पैटर्न होता है, क्या होता है 2 2 5 इंटू 11 दिया है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कैसे करेंगे आसानी से, इसके पहले 0 मान लो और इसके बाद भी 0 मान लो, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका सम कर देना है तो 5 आ जाएगा, आगे वाले का सम करना है 6 7 आ जाएगा, इसका सम करना है 4 आ जाएगा, इसका सम करोगे तो क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो 5 2 7 ना था, 5 7 4 2, ये निकल के आया आपका ऑड नंबर्स का सम,
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म इज 2n स्क्वायर प्लस 5n, तो बताना है कि n टर्म होगा क्या। मतलब Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। तो n टर्म क्या होगा वो बताना है। आप सभी जानते हो कि जब n1 वैल्यू पुट करेंगे तो s1 निकल के आ जाएगा। s1 इज इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर प्लस 5n मतलब 1। तो सॉल्व करेंगे 2 प्लस 5 7। तो पहले टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम 7 निकल के आ रहा है। n2 रखेंगे तो दूसरे दो टर्म्स का सम निकल के आएगा। s2 दो टर्म्स का सम निकल के आएगा। तो n के स्थान पे 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो क्या निकल के आया 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 10, 8 प्लस 10 क्या निकल के आया 18, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस इसमें कैसे निकालेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट भी है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, S1 S2 जो है S2 माइनस डबल किसका, S1 का, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। S2 माइनस 2S1, S2 माइनस 2S1, S2 में 2S1 माइनस कर दोगे तो आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा, है ना। अगर सम दिया हो तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, समझ में आया, S2 माइनस 2S1, ठीक है। यहाँ पे S2 के स्थान पे क्या रखोगे, S2 के स्थान पे आप रखोगे 18 और S1 के स्थान पे 2 इंटू 7, तो क्या निकल के आया 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। क्या निकल गया है 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। क्या निकालने के लिए क्या बोला है, एन टर्म क्या होगा, एन टर्म क्या होगा। तो एन टर्म का कल आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पिछली वीडियो में आपने यही पढ़ा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि एन टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए के स्थान पे आप क्या रखोगे, पहले टर्म का सम S1 है 7। अरे एक टर्म का सम वही होता है, पहला ही टर्म होता है। S1 और A बराबर है, S1 और A बराबर है, ठीक है, A1 बराबर है। तो पहला टर्म और S1 बराबर है, तो A की जगह पे 7 प्लस n पता नहीं है मेरे को, n माइनस 1। डी के बारे में हम लोग जानते हैं 4 होता है, 4 होता नहीं है, 4 निकाला गया। 7 प्लस इंटू करोगे तो 4n माइनस 4, तो माइनस करो तो 4n प्लस 3। तो ये आपका निकल के आया एन टर्म, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, केवल एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस जब सम दिया हो, सम दिया हो तो डिफरेंस आप देखो कैसे निकालोगे। S1 और S2 निकाले, दोनों टर्म का सम, दोनों पहले टर्म का सम और दूसरे टर्म का सम आपने निकाला, देन डिफरेंस निकालने के लिए S2 माइनस 2S1 करोगे, S2 माइनस 2S1 करोगे, आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आया और nth टर्म का जो फार्मूला आपने पढ़ा था कल उसी में रख दोगे तो 2n प्लस 3 निकल के आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये वाला क्वेश्चन, 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 आर इन एपी, देन वैल्यू ऑफ x विल बी, x की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। क्या दिया है 2x x प्लस 8 और 3x प्लस 1। जब इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मान लेते हैं, ठीक है। जब ए बी सी एपी में हो, कैसे, ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन एपी, एपी में हो तो हम बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल मतलब बी का डबल और पहला और लास्ट वाले का सम कर देते हैं, ए प्लस सी कर देते हैं, 2b ए प्लस सी। तो यहां पे आप रखिए 2 इंटू एक्स प्लस 8
और a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3x प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं तो 2x प्लस 16 और ये 5x प्लस 1 इधर आएगा तो ये 3x हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, और ये 15 हो जाएगा। x की वैल्यू 15/3, 3 5 जो 15, x की वैल्यू 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखिए, जब ए बी सी एपी में हो तो बीच वाले मिडिल टर्म का डबल कर दिया जाता है और पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का सम कर दिया जाता है, तो वो आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, इसी में आप रखोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 7 टर्म एंड 13 टर्म ऑफ एन एपी बी 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली, तो पूछ रहा है व्हाट विल 18 टर्म, 18 टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे A7 34 है और A13 क्या है, 64 है। तो आप A7 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d लिख सकते हो ना। अभी कुछ देर पहले बताया मैंने कि A5 क्या दिया, A5 दिया हो तो a प्लस 6d लिख सकते हो, इसीलिए A7 को a प्लस 6d लिख सकते हैं, है ना। अभी कुछ देर पहले बताया अगर 7 दिया हो तो एक कम लिखा जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे a प्लस 12d लिखा जाएगा इज इक्वल टू 64। दोनों का आप माइनस करो, मतलब a प्लस 12d 64 और a माइनस 60, a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। a माइनस करो तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 6d आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस हो जाएगा 30, तो d इज इक्वल टू 6 5 30, तो d इज इक्वल टू 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 18 कब निकालना है। तो 18 का मतलब क्या होगा, पहले देखो, ये 18 का मतलब होगा, 18 का मतलब होगा a प्लस 17d। तो d की वैल्यू आप यहां पे रखो, d की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा, पहला टर्म निकल के आएगा। तो a प्लस 6d मतलब 6 इंटू 5 30 इज इक्वल टू 34, a इज इक्वल टू 34 माइनस 30 इज इक्वल टू 4। तो पहला टर्म और d टर्म, पहला टर्म 5 और a वाला टर्म 4, इसमें रखो, इसमें रखो। a वाला टर्म क्या है 4 और d वाला है 17 दूनी 34, 70 देंगे 17 25 85, 85 89 निकल गया है। कौन सा टर्म, 18 टर्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अगर A7 दिया हो तो a प्लस 6d, A13 a प्लस 12d, माइनस करोगे तो d वाला निकल के आया, d निकल के आया, कॉमन डिफरेंस 5, a निकल के आया, इसमें पुट वैल्यू पुट किया, a निकल के आया 4। 18 का में आप क्या करोगे, a प्लस 17d, तो 4 प्लस 85 89 निकल के आया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एचपी और जीपी सीरीज को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।